प्रभु, जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिहार में इस वक्त सियासी हलचल मची हुई है। दरअसल एक तरफ जनसुराज ने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया, लेकिन एनडीए का क्या? एनडीए में अभी फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पा रही है। कुछ यही हाल महागठबंधन का भी है। लेकिन एनडीए में पेच कहां फंस गया है? एनडीए में इस वक्त पेच फंसा रखा है जीतन राम मांझी की हम और लोजपा आर प्रमुख चिराग पासवान। बिहार विधानसभा चुनावों के लिए पहले की तरह 40 सीटों की डिमांड से अब कम पर आ गए। कहा जा रहा है कि एनडीए में इस वक्त सीट शेयरिंग को लेकर जो गर्माहट थी, अब वो ठंडक में बदल गई है। चिराग पासवान कहते हैं कि उन्हें 35 से 40 सीटें चाहिए, लेकिन जब उनसे मीडिया वालों ने पूछा तब उनका कहना था कि ये सारी बातें अफवाह हैं। पार्टी में सीट शेयरिंग को लेकर इस वक्त किसी भी तरीके की कोई उठापटक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को 35 सीटों की सूची कहा जा रहा है कि एलजेपी-आर ने सौंपी है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि बीजेपी ने कथित तौर पर अपने एनडीए सहयोगी को 26 सीटों के अलावा भविष्य में एक एमएलसी और राज्यसभा सीट देने का आश्वासन दिया है। चिराग पिछले साल अपनी पार्टी द्वारा जीती गई 5 लोकसभा सीटों, जो कि लोकसभा में हुआ था, लोकसभा चुनाव में हाजीपुर, जमुई, वैशाली, खगड़िया और समस्तीपुर में से हर में से कम 2 सीटों की मांग कर रहे हैं। लोजपा रामविलास गोविंदगंज सीट अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के लिए चाहती है। चिराग कथित तौर पर ब्रह्मपुर सीट पर पार्टी नेता हुलास पांडे को उतारने की मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि बीजेपी अपने नेता संतोष राय को इस सीट से चुनाव लड़ाना चाहती है, जो फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल के पास है। वहीं जदयू और बीजेपी के कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना के बीच चिराग को अच्छी संख्या में सीटों के लिए कोशिश करने का आत्मविश्वास इससे मिला है कि उनकी पार्टी ने पिछले साल जिन 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, उन सभी पर जीत हासिल की थी। कहीं टिकट मांगने वाले कैंडिडेट का इस वक्त जुटान है, तो कहीं सीट शेयरिंग पर बैठकों का दौर जारी है। महागठबंधन और एनडीए दोनों में सीट शेयरिंग का मसला फंसा हुआ है। अब तक दोनों खेमों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि प्रशांत किशोर की जनसुराज ने अपनी पहली लिस्ट तो जारी कर दी, जिसमें 51 कैंडिडेट्स का नाम था। महागठबंधन में मुकेश सहनी, तो एनडीए में चिराग पासवान की वजह से सीट शेयरिंग का पेंच फंसा हुआ है। हालांकि ज्यादा माथापच्ची एनडीए में ही दिख रही है। चिराग पासवान के साथ पटना से लेकर दिल्ली तक कई दौर की बैठकें हो रही हैं, मगर अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं बना। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं। 36 घंटे में चिराग पासवान ने बीजेपी को खूब छकाया है। उनके घर पर कई बीजेपी नेता दौड़ लगा चुके हैं। सूत्र कहते हैं सीटों के बंटवारे के मसले पर चिराग पासवान थोड़े से नाराज हैं, लेकिन चिराग पासवान मीडिया के सामने तो यही कह रहे हैं कि कोई नाराजगी नहीं है, मीडिया में फैल रही खबरें अफवाह हैं। आपको बता दें कि बिहार चुनाव के निर्णायक मोड़ पर चिराग को मनाने की लगातार कोशिश हो रही है। बीजेपी के कई शीर्ष नेता उनसे मुलाकात कर चुके हैं। उन्हें मनाने की सारी कोशिशें अब तक तो नाकाम दिख रही हैं। लेकिन इस बीच चिराग पासवान ने क्या क्या किया और उनके साथ क्या क्या हुआ, समझना जरूरी है। गुरुवार को चिराग पासवान के घर बीजेपी नेताओं का आना जाना था। चिराग पासवान के साथ धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय ने बैठक की। ये बैठक करीब 25 मिनट तक चली। चिराग पासवान के घर सीट शेयरिंग को लेकर तीसरे दौर की बैठक हुई। बैठक में बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, नित्यानंद राय और चिराग पासवान मौजूद थे। इससे पहले गुरुवार को ही नित्यानंद राय 2 बार चिराग पासवान के घर पहुंचे। गुरुवार शाम को जब दूसरे दौर की नित्यानंद राय और चिराग पासवान की बैठक हुई, उसके बाद नित्यानंद राय ने धर्मेंद्र प्रधान के घर जाकर सभी डेवलपमेंट ब्रीफ किया। इसके बाद एक बार फिर बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय चिराग पासवान के घर पहुंचे थे। यानी गुरुवार का दिन चिराग पासवान के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। दिल्ली में सबसे पहले मंगलवार को विनोद तावड़े और धर्मेंद्र प्रधान ने चिराग पासवान से मुलाकात की थी। इसके बाद चिराग पटना के लिए रवाना हो गए थे। मंगलवार को चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर पटना आए थे। बुधवार को दिल्ली लौटने से पहले उनसे मंगल पांडे भी मिले थे। बुधवार को बिहार में सीट शेयरिंग का मसला नहीं सुलझा। चिराग पासवान दिल्ली लौट गए। गुरुवार को दिल्ली में उनसे भाजपा के कई बड़े नेताओं ने मुलाकात की। चिराग पासवान से मंगल पांडे की बुधवार को आधे घंटे बाद मुलाकात हुई। दोनों के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा हुई, मगर किसी ने मीडिया से कोई बात कही नहीं। बिहार चुनाव में बीजेपी की तरफ से 22 सीटों का ऑफर है। हालांकि चिराग पासवान को यह ऑफर मंजूर नहीं है। चिराग पासवान ने पहले 30 से 35 सीटों की मांग रखी थी। माना जा रहा है 26 सीटों पर बात बन सकती है। चिराग पासवान 22 सीटों के साथ साथ 4 और क्वालिटी सीट चाहते हैं। उन्हीं 4 सीटों पर अभी तक बात नहीं बन पा रही। सूत्र कहते हैं कि जिन 4 सीटों पर बात नहीं बन रही है, वो गोविंदगंज विधानसभा सीट है, जिस पर
बीजेपी की सिटिंग सीट जिसे मानी जाती है। सिकंदरा विधानसभा सीट है जो हम की सिटिंग सीट है। चकाई विधानसभा, चकाई से सुमित सिंह निर्दलीय हैं। ब्रह्मपुर विधानसभा जो कि बक्सर जिले में आता है। इन सब के बीच आखिरकार चिराग चाहते क्या है? क्या वाकई चिराग ने इस वक्त बीजेपी यानी गठबंधन के नाक में दम कर रखा है? दरअसल सूत्र कहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए खेमे में चिराग पासवान और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बीच मुलाकात बहुत सकारात्मक रही। आज कहा जा रहा है कि शाम तक फाइनल सीट शेयरिंग इन दोनों पार्टियों के बीच होने की संभावना है। यानी हो सकता है कि 10 अक्टूबर यानी कि आज सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाए। सूत्र कहते हैं सिकंदरा और चकाई विधानसभा इन 2 सीटों की डिमांड चिराग पासवान फिलहाल कर रहे हैं, जबकि सिकंदरा हम पार्टी की सिटिंग सीट है तो वहीं चकाई से सुमित सिंह निर्दलीय सिटिंग एमएलए हैं। बताया जा रहा है फिर नित्यानंद राय और चिराग पासवान की मुलाकात होने वाली है। चिराग पासवान के घर पर ही सीटों को लेकर चर्चा होगी। बिहार की 243 सीटें विधानसभा के लिए 2 चरणों में यहाँ चुनाव है, 6 तारीख और 11 नवंबर को। नित्यानंद राय बीजेपी के उन वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं जो सहयोगी दलों के साथ बातचीत कर रहे हैं। बताया जा रहा है बीजेपी के दोनों दलित सहयोगी चिराग पासवान और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी सीटों की संख्या ही नहीं बल्कि सीटों के चयन को लेकर भी कड़ा रुख अपनाए हुए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।